गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया होस्टिंग और प्लान रहा आज। और नाम मनोज अग्रवाल है, संगीता अग्रवाल मेरी वाइफ। भैया थोड़ी आवाज कम है, आवाज थोड़ी कम है। नीचे से साउंड बढ़ा दीजिए सर, बढ़ जाएगा। फुल पे आवाज, फुल पे। थोड़ा लाउड बोल रहा है तो आ रहा आवाज ठीक? नहीं, अभी भी स्लो है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है, आ रहा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं आ रहा। स्लो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आया है क्या? उसी दिन की तरह, जिस तरह संडे के दिन कम था उसी तरह है, सब कुछ तो उसी तरह है। नहीं भैया, क्या है ना, ध्यान देने पे सुनाई दे रहा है, बट ये डिवाइस में चैलेंज है, क्योंकि संडे को भी आपकी आवाज स्लो ही आ रही थी, तो ये डिवाइस का चैलेंज है। वो कुछ है जो पहले कुछ और से करते थे, सुनाई दे रहा है लेकिन थोड़ा स्लो सुनाई दे रहा है। डिवाइस। हाँ, अब आवाज जी अभी सही है। अभी ठीक है। क्या हुआ था इसमें? परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या है। चलिए ऑफ कर दीजिए बस। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। आवाज ठीक आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। चलिए ठीक है, तब दैट्स गुड। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज अग्रवाल, मैं वाइफ संगीता अग्रवाल के साथ पिछले 20 सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। सन 1991 में एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने अपना बिजनेस कैरियर शुरू किया और सक्सेसफुली मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था, लेकिन ऐसा फील होता था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ जिंदगी में छूट गया है। और सन 2000 में जब एमवे बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ तो बात समझ में आई कि जिंदगी ही छूट गई है। सारी चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन जिंदगी का हाथ बिल्कुल छूट गया है। इस बिजनेस प्लान को देखते मैंने एक चीज समझा कि बाहर के बिजनेस में बिजनेस ग्रो करता है, लेकिन यहां पहले हम ग्रो करते हैं फिर बिजनेस ग्रो करता है। यहां भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास शानदार गाड़ियां हैं, शानदार घर हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ियों में अपने घर में बैठ के जिंदगी की बात करते हैं। हम कैसे हैं इसकी बात करते हैं, हम कैसे बेहतर होंगे इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं बाहर देख रहा था कि मेरे बिजनेस में हम लोग बिजनेस की बात करते थे, लोग कैसे हैं इसकी बात करते थे। तो दोस्तों, इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया और कैसे इस बिजनेस में हम ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं इस दुनिया में अपने आप को, क्योंकि बाहर तो हम सारा जीवन प्रूफ करने में लगे रह जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो जन्म हुआ है वो एज ए ह्यूमन बीइंग हुआ है। लाइफ के एक सीड है हम, और उस सीड से हम एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हैं। लेकिन पैसा कमाना हम सबकी पहली जरूरत है। पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं, वो हमारा रोल है, वो ह्यूमन डूइंग है। चूक ये हो जाती है कि हम उसी को अपना रोल मान लेते हैं, आइडेंटिटी मान लेते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो छूट जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। बाकी जगह पैसा कमाने के लिए हम आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं, लेकिन इस बिजनेस में वापस डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन से आदमी बनना पड़ता है, और यही जीवन का लक्ष्य है, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जब हम आदमी बन के जीते हैं, जो हम एक्चुअल में हैं उसको बन के जीते हैं, तभी हमारी ग्रोथ हो सकती है, तभी हमारी ग्रोथ होगी। जैसे मंदिर में कहते हैं ना, भगवान सब जगह है। मंदिर में अधिकारी और चपरासी एक साथ बैठ सकते हैं, वहां अधिकारी चपरासी खत्म हो जाते हैं, दोनों आदमी हो जाते हैं। मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज लगी इस बिजनेस के अंदर, जब मैं स्टार्टअप लिया और मीटिंग सेमिनार में गया, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा अधिकारी और एक चपरासी यहां भी साथ बैठ सकता है। यहां भी हजारों लोग मीटिंग में बैठे हैं, किसका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, सब ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं, सब आदमी हो जाते हैं। इसलिए यहां की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी वाली थी, उसमें गजब की एनर्जी थी, गजब का इन्वायरमेंट था, जिसने मुझे एकदम से एक्साइटेड कर दिया, क्योंकि लाइफ में यही चीज मिसिंग थी। अगर इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम शिमला, नैनीताल जाते हैं तो क्या कहते हैं,
घूमने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अमरनाथ और वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या कहते हैं? यात्रा पे जा रहे हैं। क्यों कहते हैं हम यात्रा पे जा रहे हैं? क्योंकि हम जब शिमला और नैनीताल जाते हैं तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के घूमते हैं। वहां थोड़ा सा भी किसी का ट्रीटमेंट, व्यवहार 19-20 हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के जीते जीते हम थक जाते हैं तो हमारे ही मन में विचार आता है कि हम यात्रा पे चलते हैं। यात्रा क्यों है? वहां हम आदमी बन जाते हैं। हम आदमी बन के जीना चाहते हैं। जब हम आदमी बन के जीते हैं उसी को यात्रा कहते हैं। और जब अमरनाथ जाते हैं तो बात समझ, यही विचार आता है कि वहां जाएंगे तो यात्रा भी हो जाएगी, जीवन की भी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, साथ में घूमना भी हो जाएगा। तो मेरी समझ में भी यही बात आया कि इसके अंदर इस बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूं खाली समय में, अपने बिजनेस को रन करते हुए, तो जीवन की यात्रा भी हो जाएगी, साथ में एक बैकअप प्लान भी क्रिएट हो जाएगा, साथ में फ्री ट्रिप भी मिल जाएगी, साथ में ऑप्टिमम हेल्थ भी मिल जाएगा, साथ में ओल्ड एज में बढ़िया लाइफ भी हो जाएगी। सारा काम, जीवन का जितना भी कंसर्न है वो सब पूरा हो जाएगा। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया सारा काम। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो मेरे काफी लोगों का सवाल था, आखिर पैसा ही कमाना है तो एमवे ही क्यों, यही बिजनेस क्यों? मैं भी प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा चीजें सीख गया था, समझ गया था, तो मैंने भी उनसे सवाल पूछना शुरू किया। एक बात बताइए, भगवान राम, जिनको आज पता है मैं अयोध्या का कल राजा बनूंगा, सुबह पता चलता है एक माँ ने वनवास दे दिया 12 साल का, और शाम को पता चलता है सारा मामला सेटल हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? रात में पार्टी सेलिब्रेट करेंगे कि चलो सब बवाल टल गया। लेकिन राम ने क्या किया? मां का वचन खाली न जाए, और उन्होंने वनवास जाने का निर्णय लिया। तो गद्दी पे क्यों नहीं बैठा? मैं ये लोगों से पूछना शुरू किया तो लोगों को समझ में आने लगा, अब ये आदमी ग्रो कर गया है। लोगों के पास इसकी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मुझे प्रोसेस में खुद ही क्लैरिटी आ गई थी कि राम क्यों गए। राम को पता था मैं सीधे गद्दी पे बैठ जाऊंगा तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। मेरी ग्रोथ के लिए तो मुझे 12 साल वनवास जाना पड़ेगा, तभी मैं राम से प्रभु राम बनूंगा, तभी मेरी सेल्फ डिस्कवरी होगी। और 12 साल जब वनवास के लिए गए तो पहले 11 साल उन्होंने क्या किया वहां पे? पहले 11 साल में उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ, संतों के साथ, देवी देवताओं के साथ, सबके साथ मीटिंग, सेमिनार किया, सबके साथ बौद्धिक गोष्ठी की। दोस्तों, इस बौद्धिक गोष्ठी का जीवन में बहुत महत्व है। पहले के जमाने में बहुत महत्व था। लोग इकट्ठे बैठ करके जीवन पे चर्चा करते थे, जीवन की क्लैरिटी पे डिस्कस करते थे। आज इसी का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है, और इसी की कमी से लाइफ के इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। सब कुछ है लेकिन लाइफ डिस्टर्ब है। मैं भी जब मीटिंग सेमिनार में गया तो समझ में आया ये बौद्धिक गोष्ठी हो रही है, यहां पर जीवन की चर्चा हो रही है, कैसे हम इंप्रूव करेंगे इसकी बात हो रही है। और उसके अंदर जाकर मेरा कंफ्यूजन दूर होने लगा और मुझे क्लैरिटी आने लगी। मुझे क्लैरिटी जब आने लगी, मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगी, तो मेरा भरोसा मेरे पे बढ़ने लगा। मेरा भरोसा मेरे पे बढ़ा तो मैं अंदर से बड़ा होने लगा। मेरा ईगो गलने लग गया। अंदर से बड़ा हुआ तो बाहर बड़ा दिखने का जो टेंशन है, प्रेशर है, वो खत्म हो गया, खत्म होने लग गया। और उसका बहुत मुझे रिलैक्स मिला, क्योंकि जीवन में हम 24 घंटा सारा जीवन इसी खेल में लगे रहते हैं। ये करेंगे तो बड़ा हो गए, ये करेंगे तो छोटा हो गए। तो स्टेज बाय स्टेप मुझे क्लैरिटी आने लगी। फिर मुझे पता चला उस मीटिंग सेमिनार में जाकर के, किताबें पढ़ करके, एक सक्सेस जर्नी किताब मैंने पढ़ी कि लाइफ में ट्रू सक्सेस क्या होता है। पहले तो यही समझ रहा था कि जो मटेरियल सक्सेस है वही इनफ है, वही सक्सेस है। लेकिन बाद में पता चला उसके साथ साथ कामयाबी का पेड़ बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जीवन का फल कैसा लगा है, वो ट्रू सक्सेस है। लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आते थे, हम डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन उसी गोष्ठियों में, मीटिंग सेमिनार में जब और क्लैरिटी मिली तो समझ में आया, लोग कमेंट्स करते हैं, क्या बोलते हैं, इससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लेके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में फर्क किस चीज से पड़ता है? तब
लोगों के ओपिनियन से, कमेंट से मेरा डिस्टर्बेंस होना भी ऑटोमेटिकली खत्म होता गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया उससे कोई जीवन में महत्व नहीं है। दोस्तों, आज सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत महत्व बाहर की दुनिया में भी बढ़ गया है, सब जगह बढ़ गया है। सेल्फ डेवलपमेंट को लेके बहुत कोर्स करते हैं, लेकिन मैंने देखा है साल साल भर कोर्स करने के बाद भी जरा सी जिंदगी में ऊंच नीच हो जाए, और वो होगी, वो इंसान तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने देखा इस प्रोसेस में प्रैक्टिकल सेल्फ डेवलपमेंट करा होगा, आपको सैकड़ों लोग बुरा बोलेंगे, और जब सैकड़ों लोगों में से आपको कुछ लोगों का बुरा लगेगा तो आप प्लैटिनम हो जाएंगे। नाम मात्र लोगों का बुरा लगेगा तो से डिस्टर्ब होंगे तो आप एमरल्ड हो जाएंगे, और कोई कुछ बोले आपको बुरा ही नहीं लगेगा तो आप डायमंडशिप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यानी आपका एटीट्यूड 100%, हमारा एटीट्यूड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मेरे साथ भी ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से आ रहा था, और जब लोगों से मिल रहे थे तो शुरू में रिजेक्शन तो बहुत मिल रहा था। कई बार तो शुरुआती दौर में ये स्थिति थी मेरी कि मारपीट की नौबत आ जाती थी, लेकिन अपने आप को, अपने इमोशन को किसी तरह संभाल लेते थे। और रिजेक्शन एक बार तो अनईजी करता है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल चीज रिजेक्शन है। बिना रिजेक्शन को फेस किए इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता, कभी उसका कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, कभी उसका इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं होगा। दोस्तों, आज बाहर की दुनिया में, आज हम लोगों की जिंदगी में, पहले के जमाने में 8-10 बच्चे थे, अब आज तो 1 ही 2 हैं, और 1-2 बच्चे होने के कारण इतने लोग उनके पीछे होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सभी लोग, कि बचपन से वो बच्चा केवल हाँ सुनता है, यस 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 यस, नो तो सुना ही नहीं वो। और जब 21-22 साल की एज में जीवन जीने के लिए दुनिया में निकलता है तो उसको नो सुनना पड़ता है, और वो नो सुन नहीं पाता और टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये नो सुनने की हैबिट नहीं है, इसीलिए मैरिज लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, डाइवोर्स एक फैशन बनता जा रहा है। मैंने देखा कि जो ये नो सुनने की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये क्षमता मेरी विकसित होने लगी। उस रिजेक्शन से लर्निंग मिलने लगी, और हर रिजेक्शन से लर्न कर करके मैं ग्रो करने लगा, क्योंकि मेरी समझ में एक बात आ गई कि कोई इस बिजनेस में मेरे साथ आए या ना आए, एक मीटिंग जब मैं करता हूं तो मैं ग्रो करता हूं, मैं लर्न करता हूं। मेरा काम लर्न करना है, अपने को ग्रो करना है, और आई वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। मैं धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब 12वें साल राम के जीवन में रावण जी आए, सीता जी का अपहरण हो गया, लेकिन उनकी महिमा देखिए, मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, न अयोध्या से सेना बुलाई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऑफर ठुकरा दिए। उन्हें पता था कि मैंने इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में अपनी ग्रोथ कर ली है, तो मुझे मेरी टीम, जो युद्ध अब जीतना है रावण से, वो टीम, ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स इसी जर्नी में मिलेंगे, और मिले उनको। हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, अंगद मिले, जामवंत मिले, नरनील मिले। दोस्तों, इस बिजनेस की जीवन यात्रा में हम चलते रहेंगे तो पहले हमारी ग्रोथ होगी। वहां रावण से युद्ध था, यहां हमारे अंदर के रावण से युद्ध है, और इन मीटिंग, सेमिनार, किताबों के जरिए हमारे अंदर का रावण धीरे 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 मरने लगेगा, और धीरे धीरे राम का जन्म होगा हमारे अंदर से। इसी प्रक्रिया में टाइम लगता है, और हम घबरा जाते हैं। मेरे साथ भी ये हो रहा था, रिजल्ट में जैसा सोच रहा था वैसा बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर बहुत रिजल्ट आ रहा था, और मैं उसको लेके बड़ा एक्साइटेड था। उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के बहुत बहुत खुश था मैं, क्योंकि यही लाइफ में मिसिंग थी। और जैसे जैसे वो रावण मेरे अंदर का मरता गया, राम उदय होते गए, उस राम की पॉजिटिव एनर्जी से टीम बनती गई, और इसी यात्रा में एक एक लीडर सब मिलते गए, टीम डेवलप होती गई, और जर्नी पूरी हुई और डायमंडशिप आ गई। दोस्तों, हम अभिभूत हैं इस बिजनेस की महिमा से, कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी इस बिजनेस की महिमा है कि बाहर की दुनिया में केवल माइंड विकसित होता है, और जब माइंड विकसित होता है ना, तो हम अपने से मजबूत आदमी के आगे झुक जाते हैं, और अपने से कमजोर को अपने आगे झुका लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है,
यहां माइंड के साथ साथ हमारा हृदय विकसित होता है। जीवन का संबंध हृदय से है, और जब हृदय विकसित होता है तो हम बहुत कमजोर के आगे झुक जाते हैं और बहुत स्ट्रांग हमारे आगे झुक जाता है। हम जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। और जैसे जैसे इस गहराई में मैं डूबता गया, टीम बनती गई, एमरल्डशिप आई, डायमंडशिप आई, और मेरा जुनून बनता गया, और उस जुनून ने एक पर्पस का रूप ले लिया, और वो हायर पर्पस में कन्वर्ट हो गया, और हायर पर्पस में, और वो हायर पर्पस की और क्लियरिटी जो आई मुझे, वो समझ में आया राम और सीता विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित हैं, हनुमान जी संजीवनी लाने हिमालय गए हैं और कंफ्यूज कर दिया रावण ने, उन्होंने पूरा पहाड़ी उठा के ले आए, क्योंकि जीवन का सवाल है। मैंने देखा बाहर की दुनिया में चैलेंज था सबसे बड़ा, जब मैं जी रहा था तो मनोरंजन के लिए हम पहाड़ उठा लेते हैं, जीवन के लिए एक पत्थर उठाना भारी लगता है। जब जीवन के प्रति हम संवेदनशील हुए तो जीवन के लिए पहाड़ उठाना यहां सीखें। दोस्तों, इस बिजनेस में सुमित जी और तान्या जी हम लोगों के राम और सीता हैं, हम सब उनके हनुमान हैं। और हमें लगता है बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम हैं, लेकिन मैं समझ गया था वहां जीवन मूर्छित है लक्ष्मण की तरह, और संजीवनी बूटी मांग रहा है। इस बिजनेस का एनवायरनमेंट, इस बिजनेस की संजीवनी, जिसमें लाइफ की ग्रोथ होती है बिजनेस के साथ साथ, सक्सेस के साथ साथ, इस संजीवनी बूटी लेकर के हर घर में हमें हनुमान बन के जाना है। और जब लोग रिजेक्ट करेंगे, हमें पता है ज्यादा से ज्यादा लोग रिजेक्ट करेंगे, तो फिर 1 साल बाद जाएंगे, 2 साल बाद जाएंगे, 18 साल तक नहीं समझ में आएगा तो उनके बच्चों को बताएंगे, और उसके बाद जब रिजेक्ट करेंगे तो मैं गीत गुनगुनाता हूं जो कि मनोज कुमार का ही है, पहचान मूवी का 50 साल पुराना, आप सब भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पे, आदमी उसमें रहे बस आदमी रह के, इसलिए मैं एमवे बिजनेस का प्लान दिखाता हूं। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ का मकसद है, बहुत पैसा कमाना चाहिए। गलत लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमाएंगे? लेकिन मैटर करता है हम दुनिया को अच्छा बना के कमा रहे हैं कि खराब करके बना रहे हैं, जीवन को खराब करके बना रहे हैं कि अच्छा कमा के बना रहे हैं। लोग कहते हैं मनोज जी गजब का नशा है आपको एमवे बिजनेस का। मैं कहता हूं मुझे एमवे बिजनेस का नहीं, मुझे जीवन का नशा है, और एमवे बिजनेस से जीवन की ग्रोथ होती है। दोस्तों, आई एम सो एक्साइटेड, मेरा पर्पस क्लियर होता गया, और मैं थोड़ी सी डायमंडशिप की जर्नी के बारे में आपसे बात करूंगा। एक होता है हम रिवॉर्ड चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसे कहते हैं नो स्किन इन द गेम। एक होता है हम रिवॉर्ड चाहते हैं और रिस्क भी लेते हैं, इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। बट एक तीसरा गेम और है, और वो गेम क्या है? वो कहलाता है सोल इन द गेम। महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन और दुर्योधन स्किन इन द गेम में है, लेकिन कृष्ण क्यों लड़ रहे हैं? कृष्ण वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं, जीवन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हनुमान किस लिए लड़ रहे हैं? जीवन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हम इस बिजनेस में स्किन इन द गेम में रह के प्लैटिनम जाएंगे, और मैं डायमंड जाना चाहता था तो मैं स्किन इन द गेम में था, लेकिन सुमित जी के साथ एक बात समझ में आई कि हमें सोल इन द गेम में जाना पड़ेगा। हम अपनी डायमंडशिप को भूल जाएं और 6 लोगों को प्लैटिनम जाने में मदद करें, उसके लिए मर मिटें, तो ये सोल इन द गेम हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस का प्लान ऐसा है कि सोल इन द गेम में भी रह के हम डायमंड हो जाएंगे। फोकस हमारा डायमंडशिप पे नहीं होना चाहिए, हम 6 लोगों को मदद करें प्लैटिनम जाने में, उनके जीवन को बिल्ड करने में। मैं सोल इन द गेम में जीते हुए सुमित जी को जब करीब से देखता हूं, उनकी वैल्यूज को देखता हूं, जिस वैल्यूज पे वो जीते हैं, जिस वैल्यूज को वो बांटते हैं, और जितना ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाइफ को किया है, और जिस हाइट पे हैं वो, मैं ये बता सकता हूं एमवे के पास कोई पिन नहीं है उसे नापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए। मेरी जिंदगी में आज सबसे बड़े एसेट हैं वो। दोस्तों, जीवन में बांटने का दिल करता है, बाहर हम अपनी कामयाबी को बांट नहीं सकते,
और यहां बांटेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों, एक और इस बिजनेस की महिमा है, हमारी लाइफ का जो नेचर है वो है टू लव एंड टू बी लव्ड। इसी से जीवन की तृप्ति होती है। ये काम भी हम बाहर पैसा कमाते हुए नहीं कर सकते, करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और यहां यही करना है, जितने लोग हमें प्यार करेंगे और हम प्यार पाएंगे, उतना ज्यादा ये बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए एक वैल्यूज की स्टेटमेंट है सुमित जी का, एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। दोस्तों, मेरे लाइफ के रोल मॉडल मेरे फादर हैं। 12 साल के थे तो मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे। बहुत दर्द में हमारे पिता ने अपना जीवन जिया, बहुत कुछ कामयाबी हासिल की, लेकिन आज मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है वो जो जीवन जी के गए हैं, वो मेरी सबसे बड़ी एसेट है। क्या मटेरियल दे गए वो नहीं है, क्योंकि आज वो जिंदगी जीते समय 6 साल पहले वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज वो मुझे आज भी गाइड करते रहता है, हर दिन मुझे रास्ता दिखाता है। उनके जीवन का वो जो फूल खिला है उसकी खुशबू आज भी मुझे रास्ता दिखाती है। तो मैं यही बताऊंगा इस बिजनेस में की यात्रा में, जो एक बिजनेस के साथ जीवन की यात्रा है, इसमें हम अपने जीवन की कली का फूल हमारा खिलेगा और उसकी खुशबू हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चों को गाइड करते रहेगा। हम बच्चों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे, बच्चों में भी बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे, और जो बच्चों में छोड़ेंगे वही असली दौलत है। यहां दोनों काम होगा। और एट लास्ट लाइफ का रिग्रेट से ही है कि सब कुछ ग्रो किया, लाइफ ग्रो नहीं किया। मैं आप सबको जो पहली बार इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो जीवन की यात्रा की तरह है। उसमें जीवन भी ग्रो करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, फैमिली वैल्यूज भी बनेगी, ओल्ड एज में अच्छा लाइफ भी होगा, साथ में मेंटल पीस होगा, ऑप्टिमम हेल्थ होगा। और साथ में जिन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी है उनको यही बताऊंगा, जीवन की यात्रा कभी भी होगी तो उसमें दर्द आएगा, दर्द आएगा। दर्द अगर आ रहा है तो समझिए सही यात्रा में है। एक पत्थर, 2 पत्थर में एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मार पड़ता है, एक पत्थर को नहीं पड़ता है, तो 5 साल बाद वही पत्थर की गंदगी हट जाती है और वो मूर्ति का रूप ले लेता है। दूसरा पत्थर उससे पूछता है, लोग आपको माला पहनाते हैं, हमें नारियल फोड़ते हैं। उसने कहा, मैंने अपने आप को तराशे जाने का दर्द सहा है। आपको भी चलते हुए दर्द आएगा, अपने आप से यही कहिएगा, प्रभु जितना दर्द देना है दो, हम अपने आप को तराशे जाने के लिए, उस दर्द को जीने के लिए तैयार हैं, उसमें से लर्न लेना है और जर्नी में चलते जाइए। आपका जीवन अंत में चमक उठेगा, आप अपने आप को डिस्कवर कर लेंगे, अपने आप को पा लेंगे, अपने आप को जान जाएंगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ लाइफ हर इंसान के पास एक ही रिग्रेट्स होता है। भगवान जब पूछते हैं अगले जन्म में क्या चाहोगे, तो वो दुनिया भर की लिस्ट बताता है, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। मुझसे अगर पूछेंगे भगवान कि क्या चाहते हो, तो मैं लास्ट में यही बताऊंगा, अगले जन्म में फिर एमवे बिजनेस देना, फिर एमवे बिजनेस की जर्नी देना, यही यात्रा देना, यही मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर देना, यही लाइफ पार्टनर देना, यही बच्चे देना, और यही टीम देना, यही लीडर्स देना, आप जैसे दोस्त देना। दोस्तों, ये जो फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ की फीलिंग है, ये अल्टीमेट है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बाहर पैसा कमाते हैं, जीवन छूट जाता है। यहां पैसे के साथ साथ फ्रीडम कमाएंगे, वैल्यूज कमाएंगे और साथ में जीवन भी कमाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब आमंत्रित हैं। वी ऑल आर इन मिशन। थैंक यू। बैक टू होस्ट